दोस्तों, एक सीनियर क्रिकेटर से मेरी बात हो रही थी। मैंने बोला कि एक क्रिकेटर को कब रिटायरमेंट अनाउंस करनी चाहिए। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने बोला कि उस वक्त जब काफ़ी लोग ये कहने वाले हों यार जल्दी कर गया, थोड़ा और खेल लेना चाहिए था। अब भारतीय मीडिया में खबरें आ रही हैं कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। ये बड़ी टेक्निकल खबर है, इसको मैं टेबल स्टोरी कहूँगा क्योंकि बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश भी है। और ये टेक्निकल क्यों है मैं आपको बताऊंगा। अल्टीमेटली उन्हें करना ही है। फर्ज करें इंडिया सिडनी वाला टेस्ट जीत जाता है और ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से दोनों टेस्ट मैच हार जाता है, तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। अगर इंडिया क्वालिफाई करता है तो क्या रोहित शर्मा नहीं होंगे कप्तान, जो कि जून में खेला जाना है WTC का फाइनल। और मिड वे में तो कप्तानी उनको रिटायरमेंट मतलब देने से रहे। मतलब डिपेंड करता है रिजल्ट क्या है। मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल कैसे है। देखिए, अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता WTC का, तो इंडिया का अगला टूर पता कब है, जो टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि वनडे तो अभी इंडिया ने वापस आना है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे खेलने, 5 T20 खेलने। वनडे में कप्तान तो रोहित शर्मा ही है। 5 T20 जो खेलने वो T20 के उनके कप्तान स्काई हैं, वो खेलेंगे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला शुरू हो जाएगा। कप्तान पहले के अनाउंसड हैं, रोहित शर्मा उनको हटाने वाले तो हैं नहीं, वो चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेंगे। उसके बाद जो उनका टेस्ट शुरू होना है ना दोस्तों, वो जून में है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं वहां जाकर। तो वहां तक तो वैसे भी रोहित शर्मा का नहीं होना था ना, और कहानी वैसे भी खत्म हो गई है। तो रोहित शर्मा वहां पे नहीं होंगे। तो टेक्निकल खबर में इस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं कि रोहित शर्मा शायद कप्तान नहीं, मतलब वो रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। इस पर्सपेक्टिव में मैं कह रहा हूं। बड़ी खबर ये है कि वो वनडे से भी मतलब रिटायरमेंट वापस ले लेंगे, क्योंकि बैट पैच चल रहा है ना। 6 की एवरेज से रन किए रोहित शर्मा ने बॉर्डर क्रॉसकर ट्रॉफी में। 31 रन हैं 6.2 की एवरेज से। ये वर्स्ट परफॉर्मेंस है किसी भी के इंडियन कैप्टन की इन ऑस्ट्रेलिया। एक पहला नहीं खेले थे, वो इंडिया जीता था। उसके बाद वो मतलब है 15 टेस्ट मैचेस खेले हैं 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में। 8 जीते हैं, 6 हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है। और 3 तो आपको पता है वो वाले हारे हैं, न्यूजीलैंड वाले। आखिरी 7 में से 6 हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है। ये रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस है। इस साल 2024 के अंदर वनडे सीरीज कोई भी नहीं जीते। खैर खेले भी एक ही हैं, जो श्रीलंका के खिलाफ हुई वो भी हारी हैं। मगर वर्ल्ड कप जीते T20 वर्ल्ड कप का, वो रोहित शर्मा कप्तान थे। और मैं यही बात करना चाह रहा था दरअसल कि मैंने वहाँ पर बैबाडोज में जब फाइनल कवर किया था, उसके बाद मैंने बहुत से इंडियन फैंस को रोते हुए देखा था, यार रोहित शर्मा चले गए, अब हम नहीं देख पाएंगे इनको T20 के अंदर। ये मैंने खुद देखा। विराट कोहली के लिए बहुत जल्दी कर दी, ये कर दिया। अभी ज़्यादा 5-6 माह गुजरे हैं, आप सब कह रहे हैं कि उनको कप्तानी से हटा देना चाहिए। खैर उनकी बुरी फॉर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। और टाइम भी हो चुका है। इंडिया के अंदर बहुत से बैट्समैन ऐसे पड़े हुए हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा को। तो यू नो अभी टाइम है, दोनों का ही है शायद, कि दोनों को हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता तो फिर विराट कोहली का भी नहीं बनता। जून में आपको नए लड़के को चांस दीजिए, इतना लंबा टाइम पड़ा है, विराट कोहली को क्यों देने। नो डाउट फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। बट इंडिया के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैट्समैन की प्रॉब्लम नहीं है, बॉलर का मसला है। विराट कोहली की परफॉर्मेंस भी देख लें, 167 रन है, 100 किया हुआ है। हालांकि उन्होंने 27.83 की एवरेज है, सारे मैचेस खेलनी है 4 बॉर्डर क्रॉसर ट्रॉफी के। 100 समेत 167 रन हैं इनके। तो ये एक बैड पैच इनका भी चल रहा है एक तरह से। तो मुझे लगता है दोनों को ही हो जाना चाहिए टेस्ट के अंदर तो रिटायरमेंट वाला सीन। बट टेक्निकल स्पीकिंग ये है कि जून में खेलना है रोहित शर्मा को, तो मतलब उसके लिए वैसे भी अवेलेबल नहीं होंगे। मतलब टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज़ खेलनी है तो हो जाएगा वैसे भी अनाउंसमेंट। अभी 2025 का पहला टेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर क्रॉसर ट्रॉफी का ही है। उसके बाद इंडिया ने 10 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी खेलने हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खेलने हैं। मगर मेजर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है जो कि उन्हें खेलनी है जाकर इंग्लैंड में। और 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ है, फिर 2 ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो भी आई गेस होम सीरीज़ है। अब एक टेस्ट मैच ये है जो अभी बॉर्डर क्रॉसर ट्रॉफी का, तो 10 टेस्ट मैचेस हैं टोटल। तो ये बेसिकली है। बट पॉइंट इस के जसप्रीत बुमराह को कहा जा रहा है कि वो कप्तान हो सकते हैं टेस्ट के। कैसी मज़े की बात है, हमने T20 का फास्ट बॉलर को कप्तान नहीं बनने दिया था, इसलिए कि फास्ट बॉलर में कि वो वर्क लोड मैनेजमेंट करनी होती है इसलिए। और वो फास्ट बॉलर को टेस्ट का कप्तान बना रहे हैं जसप्रीत बुमराह को, जो इंडियन खबरें चला रहे हैं। तो ये है। अच्छा, इंडिया के एक मैंने हिंदुस्तान टाइम पे एक और खबर पढ़ी। उन्होंने बोला कि टीम में कॉन्फिडेंस इसलिए शेक हुआ कि रोहित शर्मा ने कहा कि मैं ही ओपन करूंगा। वो कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो गया और बहुत से लोग इस बात पे नाराज़ हैं। ये हिंदुस्तान टाइम पे खबर लगी हुई है। बट मैं हैरान हूँ कि रोहित शर्मा ने पहले 2 मैच तो बेचारे ने मिडल में ही खेले हैं। उस वक्त सभी इंडियन मीडिया भी तारीफ कर रहा था, क्या बात है, बड़ा कप्तान, और उसने सेक्रीफाइस कर दिए इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है। उसे रन नहीं हुए, वो ऊपर आ गया। उसके प्रॉब्लम ये हुआ कि KL राहुल ऊपर रन कर रहे थे, वो नीचे है, उनसे रन नहीं हुए। तो ये एक थोड़ी खिचड़ी जरूर बनी। बट आई डोंट थिंक सो कि इससे कॉन्फिडेंस लेवल गिरा होगा, लड़ाई हुई होगी, खिलाड़ी नाराज़ हुए होंगे। तो हार ना सब कॉन्टिनेंट में बर्दाश्त नहीं होती, ये बड़ी उल्टी पुल्टी खबरें चलती हैं। इसको भी मैं टेबल स्टोरी कहूँगा। आई डोंट थिंक सो कि
कॉन्फिडेंस लेवल गिरा होगा। अब पहले 2 भी तो हुए हैं ना, उसमें भी एक में हारे, एक में ड्रॉ हुआ, तो सिर्फ इस मैच में ये होना था। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ है, आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर का एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया ने मुझे कवर ड्राइव नहीं खिला रहे थे, मतलब सचिन तेंदुलकर, ग्रेट सचिन तेंदुलकर कवर ड्राइव अच्छा खेलते थे, कि ऑस्ट्रेलियावी बॉल ही नहीं दे रहे थे वहाँ के। तो उन्होंने 241 रन किए थे सचिन तेंदुलकर ने। और आप ये तस्वीर देखें पूरे का पूरा इनका जो है कि कहाँ पे शॉट ज़्यादा हैं, कोई कवर ड्राइव नहीं है, और 241 नॉट आउट रन उन्होंने किए थे। उन्होंने भी सब्र किया, उन्होंने कहा तुझे नहीं देना तो मैं भी नहीं खेलना, यानी ऑफ स्टंप के ऊपर खेला ही नहीं, शॉट लेफ्ट करते रहे सचिन तेंदुलकर। ये कहानी इसलिए मैंने एक जगह मतलब मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जब पढ़ी कि अब विराट कोहली देखिए सारी सारी इनिंग्स के अंदर वो ऑफ स्टंप के ऊपर आउट हुए हैं। तो ये कहानी बेसिकली उनके लिए है कि सचिन तेंदुलकर को भी ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, मगर वो लेफ्ट करते रहे थे, उस टाइम की बॉल को उन्होंने छेड़ा नहीं था, और सारे का सारा स्कोर उन्होंने लेग साइड के ऊपर किया था। तो ये एक जस्ट एग्जांपल थी जो मैंने आपको साथ मेंशन करनी थी, तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई है। बट पॉइंट इस कि जसप्रीत बुमराह एक 2 टेस्ट मैचेस में अब तक टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके हुए हैं। एक तो अभी आपको याद है पर्थ वाला, एक इंग्लैंड के खिलाफ 2022 के अंदर उन्होंने की थी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वैसे T20 में भी करते रहे हैं, बट टेस्ट के 2 में की है। बट उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो माइंड ब्लोइंग, इसमें कोई शक नहीं है, माइंड ब्लोइंग उनकी परफॉर्मेंस है। इस साल वो कोई वनडे मैच नहीं खेले, T20 खेले तो सिर्फ T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, और टेस्ट चैंपियनशिप चूँकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का होता है तो टेस्ट मैच सारे वो खेले हैं, उसमें भी शायद एक मिस किया उन्होंने। बट पॉइंट इसके मतलब ही इज़ द बेस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। जसप्रीत बुमराह, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर वो कप्तान बनते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर तो कोई सवाल है नहीं, बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। बट एक चीज़ रहती है कि वो क्या मतलब इतने फिट हैं कि उनको कि हर मैच ही खिलाया जाएगा टेस्ट के अंदर, ये क्वेश्चन मार्क होता है। हमारे यहाँ इसलिए माना जाता है कि हमने तो T20 का फास्ट बॉलर को कप्तान नहीं बनाया था, तो इसलिए ये बात की जा रही है। ओवरऑल उन्होंने 141 ओवर किए इस टेस्ट चैंपियनशिप में, 53.2 आखिरी मेलबर्न में जो अब तक का ख़त्म हो चुका टेस्ट मैच उसमें किए थे, 141 ओवर्स किए हैं। और मैं सोच रहा था कि ये WTC के सारे मैचेस तो बुमराह नहीं खेलेंगे। ट्रस्ट मी, मैंने शायद हर व्लॉग में मेंशन भी किया कि सारे मैच नहीं खेलेंगे बुमराह, क्योंकि फास्ट बॉलर है, कितना कितना जोर लगवाएंगे उससे। बट वो खेले, 4 तो खेल गए, आई होप कि 5वां भी अब तो वो खेलेंगे। तो ये 141.2 ओवर जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 4 मैचेस में अब तक बुमराह ने फेंके हैं, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों में से किसी बॉलर की सबसे ज़्यादा बॉलिंग है फास्ट बॉलर में से। तो ये आप अंदाज़ा कर लें इनके फिटनेस लेवल, आई गेस को फिटनेस लेवल का मसला है नहीं है। बट दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जस्ट ये इट्स टाइम फॉर रोहित शर्मा टू अनाउंस द रिटायरमेंट? आपको क्या लगता है कि उनका आ चुका है? मेरा ख्याल है रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को कर देना चाहिए। शुभमन गिल बाहर बैठा हुआ है, श्रेयस अय्यर है, गायकवाड है, बड़े बड़े नाम है, ईशान किशन है। ईशान किशन का नाम इसलिए भी है कि ऋषभ पंत भी वैसे रन नहीं कर रहे हैं, खैर जोरेल भी पीछे बैठे हुए हैं, तो उनके पास रिप्लेसमेंट है। बैटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉलिंग का है कि अगर इनका बुमराह नहीं होता तो फिर बुमराह की जगह पे कौन आएगा, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 31 बरस के हैं बुमराह, अगले कितने साल वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं? मेरे ख्याल जिस तरह यूज़ कर रहे हैं लंबा उनका स्पेन चल सकता है, क्योंकि उनको खास खास जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, अहम जगहों के ऊपर, छोटी मोटी जगहों पर खिलाया नहीं जाता। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।